कहानी की शुरुआत होती है और जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर में सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर में इसे एक ऐड दिखाई देता है। कोई अपने घर का सारा सामान सस्ते में बेच रहा था। जॉन को यह फ़ायदे का सौदा लगता है, इसलिए तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है कि रास्ते में एक बच्चे को पेड़ पर चढ़ता हुआ देखता है जो शायद किसी चीज़ को पेड़ से उतारने की कोशिश कर रहा था। जॉन उस पर ध्यान नहीं देता। उस मकान मालिक के पास पहुंचकर उनके घर का सारा सामान देखने लगता है। जॉन को यहाँ रखी एक चेयर बहुत पसंद आती है जो उस पर बैठकर भी देखता है। वह चेयर बहुत आरामदायक थी। जॉन तुरंत उस चेयर को खरीद लेता है क्योंकि वह बहुत सस्ते में मिल रही थी। वह आदमी जॉन को बताता है कि इस चेयर को अच्छे से इस्तेमाल करना। जॉन को यह बात अभी समझ में नहीं आती है कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन जल्दी इसे समझ में आ जाएगा। तभी इसे ज़ोरदार एक्सीडेंट की आवाज़ आती है। जॉन देखता है कि वह बच्चा जो पेड़ पर चढ़ा था वह शायद नीचे गिर गया और रोड पर आ रही गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। खैर, इसके बाद जॉन चेयर को लेकर अपने घर आता है। घर आकर चेयर पर बैठकर अपनी फेवरेट मूवी देखने लगता है। तभी इसकी वाइफ काम करके घर वापस आती है। यह जॉन को कहती है कि तुम्हें ऐसे फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। दरअसल जॉन की नौकरी चली गई है और अब घर का सारा खर्चा यही संभालती है और ऊपर से यह प्रेग्नेंट भी है। जॉन इसे बताता है कि यह चेयर इसे बहुत सस्ते में मिली, इसलिए इसने ले लिया। इतना कहकर ये उस चेयर के लीवर को खींचता है। तब यह ध्यान देता है कि टीवी में फिर से वही चीज़ दोबारा चलने लगा। तभी इसकी वाइफ घर आती है और फिर से वही सब कुछ बोलने लगती है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता। वह अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम अभी तो किचन में गई थी और तुम मेन दरवाजे से अंदर आ रही हो। जॉन की पत्नी को लगता है कि वह मजाक कर रहा है और फिर से वह किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद जॉन उसी चेयर पर कॉफ़ी पीने के लिए बैठ जाता है, लेकिन कॉफ़ी बहुत गर्म थी, इसलिए उसके हाथ से कॉफ़ी का कप गिरकर टूट जाता है। जॉन आराम करने के लिए फिर से उस चेयर के लीवर को खींचता है। तभी वह देखता है कि जो कप टूट गया था वह अपने आप वापस आ गया। ऐसा लग रहा था मानो जैसा कुछ हुआ ही ना हो। अब जॉन को चेयर पर शक होता है और इस बार यह घड़ी में टाइम देखकर फिर से लीवर को खींचता है। तभी इसे पता चलता है कि इस लीवर को खींचने से यह चेयर टाइम टेबल करके समय में पीछे चला जाता है। यह जानकर जॉन बहुत खुश होता है। यह तुरंत एक कैन बियर पीता है। उस लीवर को खींचते ही बियर की कैन वापस आ जाती है। अब तो जॉन की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब इस चेयर का इस्तेमाल करके अमीर बनने की सोचता है। तुरंत आज चल रहे डॉग की रेस पर बेट लगाकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है। उन पैसों से बहुत सारी शॉपिंग भी करता है। अब अगली सुबह जॉन सेरा को बताता है यह चेयर एक टाइम मशीन है, मगर जाहिर सी बात है वह इसका विश्वास नहीं करती और उसी को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। जॉन उसे यकीन दिलाने के लिए चेयर पर बैठकर उसका लीवर खींचता है, मगर यह भूल जाता है कि जो चेयर पर बैठा है सिर्फ वही टाइम टेबल कर सकता है। टाइम में पीछे आने के बाद फिर से सेरा को समझाने की कोशिश करता है। अब सेरा जॉन को बोलती है कि मेरे फ्रेंड तुम्हारे बारे में सच कहते हैं कि तुम एक सेल्फिश इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और भी पता नहीं क्या क्या इसको सुनाती है। यह सब सुनकर जॉन उदास हो जाता है और फिर सोचता है कि हाँ, यह बात तो सही है, यह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तभी इसे इस बच्चे की याद आती है जो उस पेड़ से गिर गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। जॉन फैसला करता है कि उस बच्चे को बचा कर रहेगा क्योंकि अब इसके पास टाइम मशीन है तो यह ऐसा कर सकता है। फिर क्या था, उस चेयर के लीवर को बार बार खींचने लगता है और धीरे धीरे समय में पीछे जाने लगता है। लगातार उस लीवर को खींचने से वह टूट जाता है। ऐसा होते ही वह चेयर भी यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जॉन उस टाइम में आ गया था जब उस चेयर को खरीदने गया था। जॉन भागकर उस जगह पर पहुंचता है जहां बच्चा पेड़ से गिरने वाला था। यह तुरंत उस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है ताकि जब वो बच्चा पेड़ से गिरे तभी उसे कैच कर ले, और होता भी ऐसा ही है। वो बच्चा जैसे पेड़ से नीचे गिरता है, जॉन उसे
बचा लेता है। तभी उसकी नज़र अपने आप पर पड़ती है जो इस वक्त चेयर खरीद रहा था, लेकिन तभी तेज़ी से आ रही गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो जाता है। और यह वही सीन था जब जॉन 1 ने उस एक्सीडेंट को देखा था। इसका मतलब उस एक्सीडेंट में बच्चा नहीं बल्कि जॉन 2 मारा था, जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया था। और अब यह जॉन भी वही गलती करने जा रहा है जो जॉन 2 ने किया। मतलब कि अब जॉन एक टाइम लूप में फंस गया है। यह भी बार बार वही करेगा जो जॉन 2 ने किया और लास्ट में मारा जाएगा। और इसी के साथ ये छोटी सी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।